तो राम जी माता सबरी को कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। इस प्रकार गुरु की जो सेवा करेगा वो ज्ञान और भगवान दोनों को पा जाएगा। लेकिन चौथी भगति मम गुणगन करही कपट तजीगान। अच्छा, ये चौथी भक्ति क्या है? 9 भक्तियों में गुणगान का मतलब भगवान की महिमा को गाना। लेकिन एक शर्त लगाई, क्या? करही कपट तजीगान। कपट को त्याग कर जो भगवान की भक्ति को गाएगा वही गोविंद को पा जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, ये कपट क्या है? कपट का मतलब जो हम हैं नहीं वो दिखाने की कोशिश करना, ये कपट। कई लोग झूठ मूठ के रिश्ते बताते, फलाने मंत्री हमारे अमुक लगते, होते नहीं है पर यहां वहां से बना करके बोल देते, इसी को कपट कहते हैं। और कपट कटारी प्रेम में, कपट कटारी जिसके अंदर है प्रेम में, वही विष है। भगवान को पाने का सर्वोत्तम उपाय है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। गाइए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो कपट से भगवान का भजन करता वो भगवान को नहीं पा सकता। देखो एक बात बोले, नोट कर लो। सोने की चैन पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, तुलसी की माला पहनोगे तो चितचोर की नजर रहेगी। अब तुम्हें निर्णय लेना है, चोर की नजर रखनी है अपने ऊपर या चितचोर की नजर रखवानी है। चितचोर की नजर रखवानी है तो गले में कंठी माला पहन करके गोविंद के नाम का गुणानुवाद गाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यह चौथी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजिगान। लेकिन 5वीं भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। हाँ, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र का जाप दृढ़ भरोसे पूर्वक करना चाहिए। बोलो सीताराम। अच्छा, मंत्र क्या है? जिसके बल पर देवताओं से संपर्क किया जा सके वो कहलाता मंत्र। और मंत्र निकलता कहां से? जो मन से मनन करके निकला हुआ यंत्र है उसी का नाम मंत्र है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें वेद मंत्र आना चाहिए, जरूरी नहीं है तुम्हें शास्त्रों का संस्कृत में मंत्र आना चाहिए। जो तुम बोलो पर हृदय से बोलो उसी को मंत्र माना जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हमको याद है
एक बार एक महात्मा राजा के पास गए और बोले कि तुम हमारे चेला बन जाओ। राजा ने कहा बना लो। राजा चेला बन गया। राज्य में हाहाकार हुआ, चर्चाएं हुई कि अमुक राजा के गुरु अमुक हैं। तो एक गांव का आदमी पीछे पड़ गया कि आप हमें दीक्षा दो, मंत्र दे दो। गांव का आदमी पीछे पड़ गया कि महाराज तुम्हारे तो बड़े बड़े चेला हैं, मंत्र दे दो। अच्छा, जिसके बड़े चेला हो जाते हैं भले ही दम ना हो पर वो बड़ा बड़ा मान लिया जाता है। बड़े चेला भर बन जाए तो गुरु में भले ही दम ना हो पर बड़ा मान लिया जाता है। बोलो सीताराम। तो राजा का गुरु आदमी पीछे पड़ गया, हमें मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। महात्मा ने कहा भाई बाद में दे देंगे, सीधे साधे। महात्मा, अरे महाराज हमको अभी दे दो, अभी दे दो। अब पीछे पड़ गए। महात्मा मना करते रहे। अब महात्मा सुबह सुबह से लोटा लेकर के गए जंगल, समझ जाओ, लोटा लेकर जंगल गए। वो पीछे पड़ गया, महाराज मंत्र दे दो। अब गुरुजी बोले हम मंत्र दइए कि पेट खाली करिए, हैं? लेकिन वो तो पीछे, गुरुजी मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। अब महात्मा उसके चक्कर में 4-5 किलोमीटर चले गए कि ये भाई पीछा छोड़े तो हम खाली हो। वो तो पीछे ही पड़ गया। महात्मा को बड़ी गुस्सा चढ़ी। उसने कहा मंत्र दे दो। महात्मा ने लोटा दिखा के बोला मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। उसको लगा यही मंत्र है। उसने कहा जय हो गुरुजी। घर आया, माला लिए और पत्नी से बोला चुप रहना, हम मंत्र भूल जाएंगे। वही जप करे, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है, मरी हो लोटा सो। 8-10 साल यही मंत्र जपता रहा। उसने एक बार प्रवचन में सुना किसी से कि गुरु का मंत्र अग्नि में भी काम आता है, यम को भी भगा सकता है। तो एक बार राजा के राजकुमार को भूत लग गए। बड़े बड़े जानकार महात्मा सिद्ध आत्मा भगाने गए, भूत नहीं भगा। इसको पता लगा कि राजा के राजकुमार को भूत लगा। तो इसने विचार किया कि एक महात्मा कह रहे थे गुरु मंत्र से जमदूत भग जाते, तो भूत कौन से लेवल का। तो इसने माला ली, बोले हम भगा देंगे। तो बड़े बड़े महात्मा बोले मूर्ख हो क्या, अच्छे अच्छे चमत्कारी बागेश्वर महाराज हम जैसे फैल हो गए, तुम क्या खाक भगा पाओगे, तुम क्या हलवा भगा पाओगे। इसने कहा हम भगा देंगे। और ये गया, राजकुमार लेटा था, प्रेत शरीर को जकड़े हुए था। इसने जाकर कान में कहा मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है। भूत को लगा कि ये हमें पहचान गया। सोई भूत ने दौड़ लगाई, अब भूत भागा सो राजकुमार ठीक हो गया। अब तो जय जयकार होने लगी इनकी, जय हो महाराज। बड़े हमारे जैसे सिद्ध महात्मा फैल, इनका जैसा पास, लंबी लंबी लाइन लगने लगी। तो इनके जो गुरुजी थे उन्होंने सोचा कि राजा के यहाँ ये कोई बहुत अच्छे पहुंचे महात्मा हुए, चलो दर्शन कर ले। अब 8-10 साल हो गए और उन्हें तो दीक्षा दी ही नहीं थी, तो पहचानते ही नहीं थे। गुरुजी लेन में लगे और रोज इसके पास लेन लगी, ये भभूति बांटे हमारे जैसी, भभूति बट रही, आशीर्वाद बट रहो, खुश रहो, कल्याण हो। इसने कहा ये बढ़िया है। और कोई कुछ बोले गुरुजी पेट दर्द कर रहा, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है। गुरुजी नौकरी लग जाए, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है। अच्छा वो तो मंत्र है, कई लोगों के काम हो गए। अब एक जन के संतान नहीं हो रही थी, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट, लड़का होगा, लड़का होगा। अब तो और जय जयकार, ढोल नगाड़े बजने लगे। गुरुजी लाइन में लगे कि चलो दर्शन कर ले। जैसे ही इसने अपने गुरुजी को लाइन में देखा, तुरंत गद्दी से उतरा, गुरुदेव। अब गुरुजी की भी टेंशन में, अब उन्हें दीक्षा दी नहीं थी, पहचाने ना। तो बोले भाई तुम कौन हो। अरे आप हमारे नहीं, आपके चेला। गुरुजी ने मन में सोचा मैं भाड़ में गो, जब इतना बड़ा महात्मा उपत के चेला बन रहा हूं। लेकिन गुरुजी ने गले में हाथ डालो, एक कोने में लेवा के बोले एक बात बताओ, हमने तुम्हें दीक्षा कब दी। बोले वाह याद करो 10 साल पहले राजा के यहाँ आए थे। गुरुजी बोले आए तो थे, पर मंत्र कब दिया। बोले जंगल।
अब गुरुजी और सिर खुजाएं, अब बिल्कुल ध्यान नहीं आ रही, तो धीरे से बोले मंत्र क्या था। तब हम मान ले कि तुम असली चेला हो, मंत्र बताओ, हमने मंत्र क्या दिया था। बोले वाह, आपने ही कहा था गुरु मंत्र बताना नहीं चाहिए। गुरुजी बोले गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, पर गुरु को तो बताना चाहिए, जिसका मंत्र है उसे तो बताना चाहिए। तो कोने में ले गया, बोले वाह, जब आप जंगल जा रहे थे लोटा लेके, जब हमने कहा था गुरु मंत्र दे दो, आपने कहा था मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। आ गुरुजी बेहोश हो गए। हमें अभी पता चला कि वो यही जमुना पार का था। यही रामचरितमानस में 5वीं भक्ति कही गई है। इसी को सबरी माता को राम जी 5वीं भक्ति कहते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। देखो, शरीर को ठीक रखने के लिए उपवास जरूरी है, भगवान को पाने के लिए विश्वास जरूरी है। हाँ, दोनों आवश्यक हैं। हम लोग कई बार आपस में चर्चा करते, लोग कहते बॉडी डिटॉक्स रखो, कम खाइए, गम खाइए, ज्यादा खाओगे बहुत पछताओगे। आज तक दुनिया में जितने भी लोग मरे, ज्यादा खाने से मरे, कम खाने से एक भी नहीं मरे। एक भी न्यूज ऐसी नहीं है कि कम खाने से अमुक आदमी मर गया। जितनी भी न्यूजें मिलेंगी आपको, ज्यादा खाने से, पेट फटने से चंगीलाल सेठ की मौत। इसलिए सिद्धांत कहता है उपवास शरीर फिट रखने के लिए है। शरीर सही रखना चाहते हो तो उपवास रखो, परमात्मा को पाना चाहते हो तो प्रभु पर विश्वास रखो।